आज की वीडियो में हमने बेसिक देख लिया कि मैटर होता क्या है और मैटर किन चीजों से मिलके बना हुआ है। पुराने जमाने में मैटर की डेफिनेशन क्या थी, नए जमाने में मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। उसके साथ ही साथ हमने देख लिया कि मैटर ऑफ स्टेट कितनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर के बारे में। तो आज हम देख रहे होंगे कि मैटर होता क्या है, मतलब कि मैटर को हम केवल क्या देख रहे होंगे, उसका इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे। ये इस क्लास की या फिर इस क्लास की पहली वीडियो है और पहला चैप्टर भी है, तो हम बहुत ही बेसिक जा रहे होंगे क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आ रहे हैं 8th क्लास को क्रॉस करके। तो हो सकता है 8th क्लास तक आपने मैटर के बारे में इतना ज्यादा ना पढ़ा हो सकता है मैटर वर्ल्ड आपके लिए नया हो, तो आपको मैटर वर्ल्ड को पहले समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैटर वर्ल्ड को ज्यादा आसानी से समझने के लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा। तो देखिए मैटर वर्ल्ड है ये नॉर्मली बिलोंग करता है हर वो चीज से जिस चीज को आप देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछ ले मैटर क्या है, तो मैटर वो हर चीज है जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप सेंस कर सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कि ये बोल्ड है, व्हाइट बोल्ड है, इसको देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप देख नहीं सकते, बट अपनी जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जैसे कि आंख नाक कान हो गया, इनसे हम सेंस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एयर है तो वो हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, तो उसको हम सेंस कर सकते हैं, तो वो भी एक मैटर में काउंट होगी। तो अगर मैटर की हम सिंपल सी डेफिनेशन पूछें अगर कोई, तो क्या हो सकता है। तो पहली बात तो देखिए मैटर में क्या क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मैटर है तो उसका अपना खुद का थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, मास होगा। थोड़ा ना थोड़ा मास होता ही होता है। अब आप कह सकते हैं कि गैस यानी कि एयर में कैसे मास होगा, तो इसका सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 बैलून्स हैं तो एक बैलून्स का वेट करेंगे हम जिसमें गैस नहीं है, तो उसका वेट जो है थोड़ा कम निकलेगा। अगर उसी बैलून में हम गैस को फिल कर देते हैं, 2 बैलून लेते हैं, एक में हम क्या करते हैं गैस को फिल कर देते हैं और दूसरा वाला ऐसे ही रख लेते हैं, तो जिसमें हमने गैस फिल की है उसका जो है थोड़ा सा क्या बढ़ जाएगा, उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उसे मेजर करने पे। तो यानी कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी चीज है हमारे पास जो मैटर है, मतलब कि दुनिया तो पूरी मैटर से ही बनी है, दुनिया में जो भी है सारा मैटर ही है। मैं, आप और ये फोन, ये हवा, ये एटमॉस्फेयर, सब कुछ मैटर है। तो जो चीज मैटर होगी वो क्या करेगी, उसमें मास होगा। ठीक, सेकंड बात, उसमें क्या होगा, उसमें वॉल्यूम होगा और उसके साथ साथ उसमें एक और चीज होती है कि वो स्थान घेरती है। मतलब कि वो क्या करती है, ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है या फिर मैटर का मतलब कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास मैटर में 3 चीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैटर का हमारे पास कुछ ना कुछ मास होता है और उसके बाद मैटर के पास मास के साथ साथ उसका कुछ वॉल्यूम भी होता है। और वॉल्यूम के साथ साथ क्या हो जाएगा, अगर ये 2 चीज हैं तो वो क्या करेगी, स्पेस तो लेगी ही, यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस भी थोड़ा ले रही होगी। तो ये 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, मास, वॉल्यूम और स्पेस। अगर ये 3 चीजें किसी भी हमें मटेरियल में देखने को मिल रही हैं तो वो मटेरियल क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। तो ये बात होगी मैटर की। अब बात आती है कि मैटर वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड का मतलब कि हमेशा से यही होता था मीन, या फिर ये हमेशा से मैटर का जो डेफिनेशन था यही था या कुछ और था। तो देखिए मैटर की डेफिनेशन हमेशा से ये नहीं थी। मैटर के बारे में लोगों का सोचना हमेशा से ऐसा नहीं था। जो एंशियंट टाइम था उस समय हमारे जो इंडियन कल्चर हुआ करता था उसमें ऋषि मुनि होते थे, वो ये कहते थे कि हमारी दुनिया जो है वो 5 जो है तत्वों से मिली है। मतलब कि 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बनी है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अर्थ, ठीक है, उसके बाद स्काई, और क्या है, वाटर, और पृथ्वी जल अग्नि, ये सुना होगा ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, और एक और कौन सी हो जाती है हमारे पास, एक और हो जाती है शायद हमारे पास नभ। हाँ, तो ये 5 चीजें हैं जिनसे हमारी क्या बनी हुई है, पूरी वर्ल्ड, चाहे वो वर्ल्ड में सजीव चीजें हो यानी कि लिविंग चीजें हो, या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। तो लिविंग और नॉन लिविंग सारा ऑब्जेक्ट किन चीजों से मिला हुआ है, इन्हीं जो 5 एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट जो
एंशिएंट टाइम में बताया गया था। आज भी बोला जाता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी है जो 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल आकाश। इन्हीं जैसे पृथ्वी जल आकाश और कौन सी चीज थे, पृथ्वी जल आकाश भूमि और एक कोई और है अग्नि। हाँ, पृथ्वी जल आकाश भूमि अग्नि, तो इन 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। तो मतलब कि ये तो हो गई हमारी मॉडर्न यानी कि साइंटिस्टों की लैंग्वेज जो बाद में साइंस में आई। और जो एंशिएंट टाइम है उसमें मैटर को लोग क्या कहते थे, एंशिएंट समय में लोग समझते थे मैटर वो चीज हो जाएगी जिसमें ये 5 चीजें होंगी। मतलब कौन कौन सी, जो चीजें अर्थ, फायर, वाटर, स्काई। तो जो एंशिएंट टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से बनी हुई होती है। वो 5 एलिमेंट कौन से उन्होंने बता दिए, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई, लैंड और क्या हो जाएगा हमारे पास, 5वां हो जाएगा हमारे पास हवा यानी कि वाइल्ड। तो उन्होंने बताया ये 5 ऑब्जेक्ट। ठीक, पहली बात इनकी चली बहुत टाइम तक, एंशिएंट काल में चलती रही। फिर हमारे आने स्टार्ट हुए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्टों ने बताया हाँ बात आपकी सही है कि हर एलिमेंट जो है वो इन 5 मतलब कि 5 जो एलिमेंट है इनसे मिलके बना हुआ है। मतलब जो हर मैटर है वो 5 इन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करें तो उसकी डेफिनेशन को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा और स्पेस हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हमारे मैटर होंगे। अब मैटर तो ये हो गया, बात आती है कि मैटर भी क्या किसी चीज से बने हुए हैं। हाँ, तो मैटर भी छोटे छोटे किससे मिले होते हैं, पार्टिकल से। मैटर किससे बने होते हैं, मैटर बने होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से, जिन पार्टिकल्स को हमारे लिए देखना बहुत ही हार्ड है। मतलब बेसिकली लेवल पे हम देख नहीं सकते हैं अपनी, मतलब आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि क्या माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है। इतने स्मॉल वो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि इतने छोटे होते हैं जितनी लोगों की सोच होती है उससे भी छोटे होते हैं। कुछ लोगों की सोच ही बहुत छोटी होती है तो सोचते हैं कि हाँ मेरी सोच ही बहुत छोटी है, नहीं तो उससे भी छोटे होते हैं ना। जो हमारे पास पार्टिकल है जिनसे मैटर बना हुआ है वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैटर किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है एटम। क्या नाम दिया है, एटम। तो हमारे पास यहाँ पे एक और नई चीज मिल गई कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से। और उन स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, और स्मॉल पार्टिकल को हम लोग कहते हैं क्या, एटम। अब देखिए एटम भी बना है किसी चीजों से। अब एटम जो है वो 3 चीजों से बना है बेसिक लेवल पे। तो एटम जो है वो कितने चीजों से बना हुआ है, एटम के जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने एटॉमिक पार्टिकल इसके हो जाते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाते हैं। इनके बारे में आपको बहुत ही पढ़ना है नेक्स्ट वाले चैप्टर में आने वाले में, तो उनके नाम याद रख लेने। और शायद ये नाम आपने सुने भी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 3 हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाते हैं जिनसे जो है एक एटम बना हुआ होता है। ठीक, तो देखिए बेसिक लेवल पे क्या आ गया। हम अगर कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे आसपास, तो हाँ है, ये जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ मैटर है, ये एयर है ना हमारे सराउंडिंग में, तो मैटर यहाँ होगी। अब जब मैटर होगी तो मैटर किससे है, मैटर बनी हुई है स्मॉल पार्टिकल से। और वो स्मॉल पार्टिकल एटम होते हैं, और एटम में क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि बेसिकली कहें तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम किसको टच कर रहे हैं, हम एटम्स को टच कर रहे हैं। हम ऐसे मार रहे हैं तो हम एटम्स के साथ खेल रहे हैं, एटम्स को हम पुश कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाती है बात बेसिक लेवल पे मैटर की। अब अगर हम बात कर ले मैटर की बात, क्या मैटर का कुछ और भी हमें पढ़ना है, तो हाँ मैटर तो हमने पढ़ लिया। अब मैटर हमें जो दिखती है वो नॉर्मली 3 फॉर्म में दिखती है, यानी कि जो स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि होती तो बहुत सारी हैं, आपकी बुक में 3 दी गई हैं, आगे बढ़ चलेंगे तो आप पढ़ेंगे 5, उसके बाद 7वीं भी पढ़ सकते हैं। तो मैटर के स्टेट नॉर्मली हमें 3 के बारे में डिटेल में पढ़ना है और नाम याद रख लेने हमें 5 के। हाँ, तो अब इसके बाद हमें देखो जो हमने ये देखा है इसको एक बार हम और क्लियर कर लेते हैं। जो मैटर है वो क्या, अगर कोई कह दे कि कोई ऑब्जेक्ट मैटर है, हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम बस सिंपल से कह देंगे वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा और जिसके पास वॉल्यूम होगा और वो क्या करता होगा, ऑक्यूपाई करता होगा स्पेस। ठीक, तो विच ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर।
और जिसको हम अपनी जो 5 सेंसेस है उनसे क्या कर सके, सेंस कर सके, तो मैटर हो जाएगा। फिर बात आती है एंशिएंट टाइम में मैटर को हमने कैसे डिफाइन किया था। तो एंशिएंट टाइम में जो भारतीय वैज्ञानिक थे या भारतीय जो विद्वान रहते थे और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही बताया था कि जो हर लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मेन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। वो 5 मेन एलिमेंट हमारे पास कौन थे और आज भी हैं? अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड वाइंड। तो इन चीजों से बने हर एलिमेंट को, इन चीजों से बने मतलब कि हर ऑब्जेक्ट को हमने उस समय क्या दे दिया था? मैटर का नाम दे दिया था। तो उस समय मैटर की डेफिनेशन ये चलती थी। फिर नए नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने मैटर की डेफिनेशन ये वाली चेंज कर ली, जो हम लोग आज पढ़ते हैं कि मैटर वो है जो स्थान घेरता है और जिसके पास द्रव्यमान मतलब मास के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है, और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से सेंस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मैटर हो जाता है। अब मैटर बना किससे हुआ है? तो मैटर भी छोटे छोटे एटम से बना, सॉरी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब एटम भी बने हुए हैं 3 चीजों से। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल है, तो ये स्मॉल पार्टिकल का अगर हम कहें कितना छोटा होता है, तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसको पावर में अगर देख लें तो 10 की पावर 15 इतना छोटा होता है, 10 की पावर 15 मीटर। अब 10 की पावर -15 होता है फर्मी के बराबर। फर्मी एक हिसाब से डिस्टेंस की बहुत छोटी यूनिट है, जिसका बनाया ही मतलब जिसको क्रिएट ही किया गया था पार्टिकल का साइज नापने के लिए। अब पार्टिकल का साइज हमने नापा, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे तो नापना इजी नहीं, क्योंकि बेसिक लेवल पे पार्टिकल को हम देख ही नहीं सकते हैं। तो उसको हमने नापने के लिए बहुत ही एडवांस लेवल का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद हमने मेजर किया था कि इसका साइज कितना होगा। तो उस समय साइंटिस्टों ने इसका साइज मेजर किया, तो वो निकला 10 की पावर -15 मीटर। -15 मीटर का मतलब बहुत ही छोटा होता है, और ये 10 की पावर -15 मीटर बराबर होता है 1 फर्मी के, जिसको हम एफएम से लिखते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास फर्मी है। ठीक, तो इतना आपको याद रख लेना है। हालांकि 1 फर्मी आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 10 की पावर -15 मीटर आपसे कोई कहीं ऑप्शनल में दे दिया जाता है एग्जाम पेपर होते समय तब। वैसे भी आपको पेपर के लिए पढ़ना है, लेकिन पेपर से पहले आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जाम, है ना? ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैटर हो गया। मैटर के बाद हम देख लेते हैं मैटर की स्टेट। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा गाथा लिखनी है तो लिख लीजिए। हाँ, अब हमें देख लेनी है मैटर की स्टेट। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसमें बहुत ही इजी रहने वाला है। इसमें हम डीप लेवल में नहीं जा रहे होंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका अभी 9th नया नया है, तो नया नया क्लास है, यानी कि अगर इसमें पहले ही आपको हम हार्ड कुछ बता देते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो अब हमें क्या देखना है? स्टेट ऑफ मैटर्स। तो मैटर की स्टेट हमने बताई होती कितनी है? 5। नाम आपको 5 के याद रखने हैं, लेकिन हमें 9th क्लास में पढ़नी कितनी है? 3 के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कितनी होती हैं? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास हो जाती है 5। अब हमें पढ़ना कितने के बारे में? 3 के बारे में, जिसमें से पहली कौन सी है? सॉलिड, पता ही होगा आपको। सेकंड लिक्विड, पता ही होगा आपको। और हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है गैस। ठीक, तो ये 3 स्टेट हो जाती हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और चौथी स्टेट प्लाज्मा। 5वीं स्टेट हमारे पास है बीईसी। क्या? बीईसी। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, हाँ, तो ये हमारे पास मैटर की 5 स्टेट हो जाती हैं। अब इनके बारे में हमें देखना है थोड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या? हाँ, जैसे सॉलिड का मतलब ये मार्कर हो गया, सॉलिड का मतलब ये व्हाइट बोल्ट हो गया। लेकिन सॉलिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कोई चीज सॉलिड है? देख के तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज सॉलिड है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसकी डेफिनेशन में क्या हो सकता है कि अगर हम बात कर लें सॉलिड कौन सी चीज है, तो उसको हम कैसे लिख के आ सकते हैं? तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। तो सॉलिड के पास कुछ तो चीजें आपको फिक्स दिखती होंगी, जैसे कि क्या फिक्स होता है? उसका साइज फिक्स होता है। हाँ, सॉलिड का साइज फिक्स ही तो होता है। ये मार्कर है, इसको खींच के हम लंबा थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि जो रबड़ है उसको तो खींच के लंबा कर सकते हैं, उसका साइज तो फिक्स नहीं है। लेकिन जब हम उसको खींचते हैं, खींचने के बाद जब उसे छोड़ते हैं, तो फिर से अपने उसी पोजीशन में आ जाती है ना। मतलब कि जब हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको खींचा और उसके बाद जब हमने उसको छोड़ा, तो फिर से अपने उसी ओरिजिनल शेप में आ गया ना। तो मतलब कि उसका शेप फिक्स है। बट एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे किसी भी चीज पे तो खिंच जाएगा ना। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज होती है, एक्सटर्नल अगर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो या तो सिकुड़ जाता है,
जनरली लेवल पे इंसान के साथ भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है ना, तो वो अलग सी बात है, वो मेंटल लेवल पे हो जाता है। हाँ, तो सॉलिड के पास क्या क्या फिक्स होता है? सॉलिड चीज जब हमारे पास आती है तो उसके पास सबसे पहले जो साइज है वो फिक्स होता है। सेकंड नंबर पे क्या फिक्स होता है? अगर हम बात कर ले वैल्यूम की, वैल्यूम मतलब जितनी जगह पे रखे हैं वो उतनी जगह पे रहते हैं, मतलब कि इससे ज्यादा दूर में फैलते नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे आज व्हाइट बोर्ड है तो इतने में ही रहेगा, आने के बाद ये थोड़ी ना होगा कि ये फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यूम भी फिक्स रहता है। अब ये दोनों चीजें रहती क्यों फिक्स है, इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए, इसका साइज और वैल्यूम फिक्स होने के पीछे रीजन है एक फोर्स, जो कि है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स है? वर्ड याद रखिएगा, कोहेसिव फोर्स। हाँ, तो इसका रीजन क्या है हमारे पास? कोहेसिव फोर्स। उसको देखने से पहले हम जरा इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से, फिर हम एक एक को देखते हैं। देखिए, 3 स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ी प्लाज्मा और बीईसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा एक मैटर की वो स्टेट है जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं। प्लाज्मा जो है हमें नॉर्मली मिलती भी नहीं है। अगर प्लाज्मा को हमें देखना है तो वो नियॉन बल्ब के अंदर होगी, और कहाँ पे होगी? हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आती है, मतलब लाइट की जो ट्यूब आती है उसके अंदर होती है। जो हमें नियॉन गैस मिलती है वो एक हाई टेम्परेचर पे गैस मिलती है, इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी होती है। और एनर्जी देने के बाद जब कोई चीज हीट करती है, जैसे कि नियॉन बल्ब है वो हीट करता है, तो वो उसके बाद लाइट को देता है, उसी लाइट में हमारे पास प्लाज्मा हो जाती है। तो प्लाज्मा के बारे में हमें इतना जानना है कि प्लाज्मा जो है हाई टेम्परेचर पे मिलने वाली स्टेट है मैटर की। ये जो है हमें नॉर्मली नहीं मिलती, ये हाई टेम्परेचर पे मिलती है। और वही अगर हम बात कर ले बीईसी पे, तो इसका नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो बोस थे ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम पूरा क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस। इंडियन साइंटिस्ट हुए, इनका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने एक मैटर की बारे में थोड़ा बहुत अपनी कैलकुलेशंस की, उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया? इसी आइंस्टीन को सभी जानते होंगे, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, हालांकि बहुत लोग तो सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी साइंस को नई नई देखी है तो उनको शायद ही ना पता हो, लेकिन लोग जानते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। हाँ सॉरी, थोड़ा इंग्लिश मेरी फिसल जाती है क्योंकि यूके से सीख के है ना। तो आइंस्टीन बोस ने क्या किया? एक स्टेट मैटर की थी, उसके बारे में कैलकुलेशंस की बहुत सारी, उन कैलकुलेशन को देख के आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये सब बात हो रही थी 1920 में, 1920 में ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट कर लिया, फिर सत्येंद्रनाथ बोस की जी का निधन हो गया, और उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई आइंस्टीन की। फिर उसके बाद 2001 में 3 अमेरिकन साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रूव किया कि हाँ, ऐसी स्टेट मैटर की एग्जिस्ट करती है, और ये स्टेट जो हमें मिलती है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे मिलती है, लो डेंसिटी पे मिलती है, यानी कि लो डेंसिटी पे। अब जब डेंसिटी हमें किसी चीज की कम करनी है तो उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, बहुत कम करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ठंडा करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी मैटर को लेते हैं और उसकी डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम करने का मतलब है कितना कम कर देंगे? तो वो हम कम कर देंगे, लेकिन लगभग 1/लाख, 10 की पावर लाख में कितने जीरो? शायद 6 जीरो होते हैं, 6, 10, 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो उसको हम इतने टाइम अगर कम कर दे, उसकी डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से इतना अगर हम कर देंगे कम, तो हमें मिल जाएगा क्या? तो हमें मिल जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर वाली स्टेट। तो हाँ, इन चीजों के बारे में बस हमें इतना ही जानना है, क्योंकि ये चीजें आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन सिलेबस के बाहर होने के बाद भी इनको हमें थोड़ा देख लेना है ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। लोग पूछते हैं नॉलेज का क्या करेंगे? नॉलेज 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 का बहुत काम आता है, वो तो आपको बाद ही में पता चल रहा होगा। हाँ, तो अब हमें डिटेल से देख लेना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में बात कर रहे थे, तो सॉलिड में हमने बताया कि सॉलिड का जो है वो साइज फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अब ये क्यों फिक्स होता है, इसको जानने के लिए पहले हम सॉलिड की देख लेते हैं संरचना कैसे होती है, यानी कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो कैसे, उनकी जो पोजीशंस है वो क्या होती है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सॉलिड का बॉक्स है, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन देखिए कैसे होगी कुछ।
देखिए तो कुछ ऐसे ही आगे भी एटम जो है उसके अंदर होते हैं। अब आपको इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा होगा, इसको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो एटम्स है इनके बीच में स्पेस, ये जो स्पेस है ये बहुत ही कम है। हमने जो बनाया है इसमें आपको स्पेस दिख भी रहा होगा, लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें आपको स्पेस देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको देखने से ये पता चल रहा है जो सॉलिड स्टेट है उनके बीच जो एटम्स हैं, इन एटम्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। इससे होता क्या है, इनके बीच में स्पेस कम होने के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर मूव नहीं कर पाते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम बात कर लें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ही कम होगी, बिल्कुल ना के बराबर। किसी सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर हो जाएगी। अब जो इन स्पेस यानी कि जो इन एटम्स को पकड़ के रखे हुए है, जो इनको एटम को दूर नहीं जाने दे रहा है, और जब एटम फिक्स है इनको दूर नहीं जाने जा रहा है, इसीलिए उसका साइज और शेप फिक्स होता है। तो वो होता है यहाँ पे एक प्रकार का फोर्स, यहाँ पे एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि सबसे ज्यादा सॉलिड में ही होता है, इसलिए इसके पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं। और इस फोर्स का हमारे पास नाम हो जाता है कोहेसिव फोर्स, या इसी को हम कह देते हैं वंडरवॉल बल्स। क्या कह देते हैं? वंडरवॉल बल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतरा आणविक बल, और कोहेसिव फोर्स को ससंजक बल हिंदी में कहा जाता है। हिंदी भी आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, पड़ेगी इंग्लिश के साथ साथ। हाँ, तो वंडरवॉल बल्स, कोहेसिव फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? वंडरवॉल बल्स। वंडरवॉल्स बेसिकली डिफाइन किया गया था हर एक मैटर के लिए डिफाइन किया गया था। हाँ, तो जो सॉलिड है उसका साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि उसके बीच जो एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ही पास पास रहते हैं, उनको एक फोर्स जो है खींच के रखता है, उनको दूर नहीं जाने देता है। वो फोर्स हमारे पास हो जाता है वंडरवॉल बल्स। तो इतना हो गया सॉलिड के बारे में। अगर सॉलिड के बारे में हम बात कर लें कोई और, तो सॉलिड के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। सॉलिड के अंदर कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है हमारे पास लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट की देखिए पहले डिजाइन मतलब कि कैसे होगी, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल छोटा सा ही बनाते हैं। ये हमारे पास कोई लिक्विड बॉक्स है, ठीक, मतलब कि लिक्विड मटेरियल है हमारे पास कोई, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। हाँ, तो इसको हम कंपेयर अगर करें तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो इसमें है यानी कि लिक्विड में, यहाँ से बात किसकी चल रही है? हमारे पास लिक्विड की। हाँ, जो लिक्विड स्टेट में है वहां पे जो हमें एटम्स देखने को मिल रहे हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। ये स्पेस मतलब भर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स ये कम है ना, तभी तो ये इसको पास पास खींच के नहीं रख पाया और ये दूर दूर चले गए। मतलब कि इसमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो होता तो ज्यादा है, लेकिन कितना मैक्स नहीं होता है। कोहेसिव फोर्स लेस देन किसके? कोहेसिव फोर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से इसमें कम होता है कोहेसिव फोर्स। इसीलिए जो है इसकी एक चीज फिक्स नहीं होती, वो है क्या? साइज। क्योंकि इसके मटेरियल जो इतने हैं, फिर कोहेसिव फोर्स थोड़ा कोशिश करेगा कि इन मटेरियल सॉरी इन एटम्स को हम पास पास खींच लें। तो इन एटम्स को जो पास पास खींचने की कोशिश की जाती है तो इनके साइज में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो इनका साइज होता है ये फिक्स क्या नहीं होता है, साइज फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो इनका वैल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब वैल्यूम कैसे फिक्स हो जाएगा? वैल्यूम फिक्स ऐसे हो जाएगा, देखिए हमने इनको अगर किसी मेटल पे किसी बर्तन में भर दिया है तो इनकी जो ऊपर वाली सतह है ऊपर फिक्स रहते हैं, क्योंकि ऊपर इनके फोर्स लगता है कोहेसिव फोर्स जो उसको बराबर करके रखता है। उसके अंदर जो है इनकी खींचापनी चला करती है, तो इसका वैल्यूम फिक्स हो जाता है और साइज इसका फिक्स नहीं होता है। अब अगर हम बात कर लें गैस की, तो हम बात करें अगर गैस स्टेट की, देखिए बेसिक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। अगर इसकी डिटेल में हम बात करेंगे तो अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे, डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं। तो गैस की अगर बात कर लें तो उसका अगर हम एक कोई उठा लें गैस पार्टिकल, तो उसमें देखें अगर एटम्स कैसे होंगे तो उसमें एटम्स इस तरह होंगे। अब इसमें देखने से क्या पता चल रहा है? हमने लिक्विड में देखा, लिक्विड में इतनी पास पास थे, सॉलिड में बहुत पास पास पार्टिकल्स थे, और इसमें जो पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर है, यानी इसके बीच बहुत ही स्थान है। इससे होता क्या है? इसमें ना तो हमारे पास साइज फिक्स होता है और ना ही हमारे पास वैल्यूम फिक्स होता है,
और इसी के साथ साथ इसमें जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स है वो बहुत कम, सबसे कम होता है। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो है वो मिनिमम होता है। ठीक, तो ये इसकी बात है कि इसके अंदर कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। क्योंकि कोहेसिव फोर्स अगर मिनिमम ना होता तो कोहेसिव फोर्स का काम ही है कि जो ये पार्टिकल्स हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में उसको पास पास खींच के रखना। अब इसको पास पास खींच के रखने में इसको थोड़ी परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, मतलब कि कोहेसिव फोर्स इसके अंदर कम है, तभी तो इनको खींच नहीं पा रहा है। अब इसी कारण जिनके अंदर जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसी कारण इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे गैस हमारी किचन में खाना बनना होता है तो हम उसकी स्मेल यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि उसका वैल्यूम वहां से यहाँ तक फैला है, वो जो मैटर ऑफ स्टेट है गैस वो यहाँ तक फैल गई है। तो इससे क्या नहीं होता है, इसके अंदर वैल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वहां पे पार्टिकल्स हैं वो वहां से पार्टिकल्स चल के हमारी नाकों तक आ जाते हैं ना, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्स, कितनी होती है? मैक्स होती है। ठीक, और वहीं सॉलिड में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती नहीं, क्योंकि उसमें जो एटम्स है वो बहुत पास पास पैक होके रखे होते हैं, जिससे वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने बेसिक देख लिया कि मैटर होता क्या है और मैटर किन चीजों से मिलके बना हुआ है। पुराने जमाने में मैटर की डेफिनेशन क्या थी, नए जमाने में मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। उसके साथ ही साथ हमने देख लिया कि मैटर ऑफ स्टेट कितनी है। तो मैटर ऑफ स्टेट हमने देखी 3 होती है। मैटर ऑफ स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने नॉर्मल देख लिया कि क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में, किसका साइज फिक्स होता है, किसका शेप फिक्स होता है, किसका वैल्यूम फिक्स होता है और किसका वैल्यूम नहीं फिक्स होता है, कौन कितनी दूर तक फैलता है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसके आगे की बात और जाएंगे थोड़ा और डिटेल में मैटर ऑफ स्टेट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, गुड बाय।